कनपट्टी पर सिंदूर का मतलब होता है जल्दबाजी में कोई भी काम कीजिएगा तो वो काम शुभ होने की अपेक्षा अशुभ हो जाएगा, सही होने की अपेक्षा गलत हो जाएगा। शुभ शब्द एक पॉजिटिव वर्ड है, ये अगर प्रयोग में लाते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी यह शुभ की अपेक्षा अशुभ हो जाएगा। इसलिए शादी ब्याह में देखिएगा आप, पंडित जी बड़ा आराम आराम से पूजा करवाते हैं, विवाह कार्य संपन्न करवाते हैं, ताकि कोई भी विधि छूट ना जाए और सांस्कृतिक रूप से या धार्मिक रूप से यह विवाह अमान्य ना हो। इसके लिए हर संस्कार को बहुत ही विशेष तरीके से कराया जाता है, कोई हड़बड़ी नहीं कि नहीं भाई। विवाह पहले होता था 3 दिन तक विवाह होता था, पता है आपको, लगातार चलता रहता था। 5 दिन वाला भी होता था जब तिलक के बाद शुरू होता है विवाह। अब तो 3 दिन बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि उतना इंतजार, उतना ज्यादा व्यस्त हैं सबकी, इतना रह नहीं सकते। तो 3 दिन विवाह कार्य चलता था, और पंडित जी जब शाम में बैठते थे तो सुबह 10-11 बजे तक विवाह कार्य संपन्न करवाते थे। अब तो 2 से 3 घंटा में संपन्न करा, शॉर्टकट वो भी ले आए। तो बोला जाता है धार्मिक संस्कारों को करते समय यह निश्चित किया जाना चाहिए कि वह काम शुभ तरीके से हो, अशुभ तरीके से ना हो। और जब जल्दबाजी में कोई काम होता है तो वह अशुभ होता है, शुभ नहीं होता है। इसका मतलब यही है। अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा 2-3 प्रसंग लिख लेते हैं ताकि हमको आगे इसको जोड़ने में आसानी हो। लिख लीजिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी, ये भी आ सकता है निबंध, इसी से जुड़ा हुआ है। हड़बड़ी में गड़बड़ी, दूसरा लिखिए, जल्दी का काम शैतान का, जल्दी का काम शैतान का, डेविल्स क्विक वर्क, हिंदी में ज्यादा अच्छा लग रहा है, डेविल्स क्विक वर्क। चलिए अब आते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये लिख लिए ना, यह लोकोक्ति मूलतः कार्य संपादन की अभिव्यक्ति है। लोकोक्ति मुख्यतः कार्य संपादन की अभिव्यक्ति है। यह मुख्यतः कार्य संपादन की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। ये क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। अच्छा, जब कार्य करते हैं तो या तो वो काम सही होता है या वो काम गड़बड़ होता है, दो ही होता है। अगर सही काम होता है इसका मतलब है निर्णय उचित समय पर लिया गया है, कार्य सही तरीके से क्रियान्वित किया गया है, क्रियान्वयन क्या है? सही है, इंप्लीमेंटेशन क्या है? राइट। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? काम का जो मोटो है, उद्देश्य है, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होगा। लक्ष्य को यह आपके धैर्य का, आपके संतुलन का, आपके इच्छा शक्ति का भी प्रेजेंटेशन है या नहीं है? अगर काम सही तरीके से हुआ है इसका मतलब है कि आपका निर्णय सही समय पर लिया गया, ठीक है, तो राइट डिसीजन है। अगला अगला क्रियान्वयन सही है, इंप्लीमेंटेशन राइट तरीके से हुआ है, लक्ष्य को प्राप्त किया है, गोल को अचीव किया गया है, और ये आपके पेशेंस को दिखा रहा है, ये आपके बैलेंस को दिखा रहा है, और आपके ये
इच्छा शक्ति को दिखा रहा है, ये आपकी इच्छा शक्ति को दिखा रहा है, यानी विल पावर को प्रेजेंट कर रहा है। तो क्या इस संदर्भ में ये लोकोक्ति का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते इसके संदर्भ में, क्योंकि सही तरीके से सही काम हुआ है। तो हम इस लोकोक्ति का प्रयोग इस संदर्भ में नहीं कर सकते, तो किस संदर्भ में कर सकते हैं? तो ये लोकोक्ति नकारात्मक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है, ये बात, यानी सही समय पर सही निर्णय, सही समय पर, अब उल्टा होते चला जाएगा, सही समय पर सही निर्णय ना लेना। ये क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ है। असंतुलन है और संयम नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, संयम नहीं है। दिशाहीन होकर कार्य किया गया है। अगला पॉइंट नीचे यहां लिख देता हूं, दिशाहीन होकर कार्य किया गया है, दिशाहीन होकर कार्य किया गया है। टू एक्ट विदाउट डायरेक्शन, हाँ तो दिशाहीन है, अच्छा शब्द में दिशाहीन अच्छा है ना। विदाउट डायरेक्शन वर्क किया गया, टू एक्ट विदाउट डायरेक्शन। हाँ वो सब इसमें आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम इस निबंध को डिकोड कर रहे हैं। यह निबंध मूलतः नकारात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है, जिसमें समाज में जो कार्य किया गया है वो जल्दीबाजी के कारण बिगड़ा है। और क्यों बिगड़ा है? क्योंकि सही समय पर सही, कनपट्टी पर सिंदूर डालना मतलब हमारा निर्णय गलत हो गया। सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए कि सिंदूर कहाँ डालना है। दूसरा, डालना एक क्रियान्वयन होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है। असंतुलन, संतुलन कब होता है? जब वो मांग में लगता है, लेकिन जब वो कान पर लग रहा है तो वो अनबैलेंस हो गया, पेशेंस नहीं है, उसको जल्दबाजी है, तभी तो गड़बड़ हुआ। धैर्य होता है तो गड़बड़ी की अपेक्षा सही होता है। आप जब पेशेंस, आप इंतजार कीजिएगा किसी भी विषय वस्तु का, तो आपके जीवन में आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो सही तरीके से आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो आप में अगर पेशेंस है तो वो कार्य सही तरीके से होगा, लेकिन पेशेंस नहीं हुआ तो कार्य गलत तरीके से हो सकता है। तो ये सारी की अभिव्यक्ति करता है, और इसी के संदर्भ में हम लोग इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जो ऊपर दो लिखे, हड़बड़ में गड़बड़ और क्या था, हाँ जल्दी है काम शैतान का, ये दोनों के तीनों के परिप्रेक्ष्य में इसी तरह से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। यानी यह लोकोक्ति मूलतः आपके सही निर्णय ना लेने की क्षमता का अभिव्यक्ति का परिचायक, इसी को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको लिखिए, इसी ये लिख लिए, इसी के संदर्भ में नीचे लिखिए, इसी के संदर्भ में कबीर के दोहे को देखा जा सकता है। Kabir's couplet can be seen in this context. Kabir's couplet, COUPLET, can be seen in this context. वही है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना। इंग्लिश में लिखिएगा, धीरे सब कुछ होय, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय, ऋतु आए फल होय। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे 100 घड़ा, कौमा ऋतु आए फल होय।
इसका अर्थ ही क्या हुआ? कहता है आप कोई काम एकदम बहुत जल्दबाजी में ले जा रहे हैं तो कहता हौले हौले। वो हौले हौले गाना भी है ना एक, हाँ हाँ हाँ, तुरंत आ गया याद। हाँ, तो कहते धीरे धीरे काम करो। तुम एक के बार उससे पानी भर दोगे तो क्या वो फल दे देगा? उसको पट रहता भाई, पटाने से क्या हो जाएगा? समय होगा तो काम का मंजर आएगा और तभी फल आएगा। आप कितनों पानी डाल दोगे, खाद डाल दोगे, भूसी डाल दोगे, तो उससे क्या होगा? आराम से काम करिए, क्योंकि समय पर ही हर काम होता है, समय काम होता है। अगर समय से पूर्व या समय के पश्चात अगर आप काम करना चाहिएगा तो वो काम नहीं होगा। कबीर का ये दोहा यही बताता है कि 100 घड़े से पानी से अगर उसको सींचिएगा भी तब भी वो फल नहीं देगा। कब देगा? जब सही समय आएगा, है ना? और इसी को हम लोग अगला शुरू कर देते हैं। क्या अब उदाहरण क्या है कि समय से प्रकृति अपना कार्य करती है। यहां से शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखिए कनेक्टिविटी, समय से ही प्रकृति अपना कार्य करती है। और इसी के आलोक में हम लोग बिहार में या भारत में कृषि पद्धति, एग्रीकल्चर पैटर्न की चर्चा कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? खरीफ, रबी और जायद, ये क्या है? एक पैटर्न है जिसको हमारी धरती या हमारा पर्यावरण संपादित करता है। एक केस स्टडी देखिए, अभी आपसे मिलता जुलता केस स्टडी है। अब आप धान को जायद में या उत्तर, क्योंकि दक्षिण भारत में धान 12 महीना होता है, हम लोग उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ अगर आप ठंडा के दिन में धान का उत्पादन कीजिएगा तो होगा? नहीं होगा, चाहे कितनों का ही नहीं आप पानी डाल दीजिए, क्योंकि उसका कंडीशन होता है, टेम्परेचर निर्भर करता है। और उत्तर भारत में ठंडा के दिनों में ठंडा रहता है, यानी टेम्परेचर डाउन रहता है, और लेकिन दक्षिण भारत में टेम्परेचर डाउन नहीं रहता है, तो वहां किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं किया जा सकता है। क्यों टेम्परेचर अप रहता है दक्षिण भारत में? समुद्र से प्रार्थना करता है कि ये सागर माता हमको दे दीजिए गर्मी, ऐसे कॉन्सेप्ट बताओ। दक्षिण भारत में गर्मी क्यों पड़ता है 12 मास? बहुत अच्छा, इक्वेटर के नजदीक है। वो राम जी से बात मत करो कि एकदम समुद्र का चीना चीर के हम चल जाएंगे श्रीलंका। भगवान प्रार्थना करके गए थे ना समुद्र देवता का, याद आया? तो ज्यादा धार्मिक मत हो, ठीक? कॉन्सेप्ट सोच के रखो। चलिए, तो यहां आते हैं। एक समय के अनुसार ही आपको परिणाम प्राप्त होता है, नहीं तो परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। और ये एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। इसी तरह प्रकृति की ही बात कर रहे हैं तो मानव जीवन के विकास क्रम को भी इसमें देख सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस को भी आप देख सकते हैं, मानव विकास क्रम को भी आप देख सकते हैं। कैसे? भ्रूण से बालक बनने की कहानी, 9 महीने का समय काल। अगर हम 7वें महीने में 5वें महीने में बच्चा चाहेंगे तो क्या परिपक्व बच्चा मैच्योर चाइल्ड उत्पन्न होगा? नहीं होगा। आप देखिएगा, जो भी बच्चा ना 7-8 महीने में जन्म लेता है वो वेंटिलेटर पर रहता है या उसका मृत्यु हो जाता है। वो वेंटिलेटर कहता है, उनके माँ बाप से सुने कितना मेहनत से तुमको बचाए, तुमको क्या पता है, क्योंकि परिपक्व बच्चा नहीं रहता है। अब वो सांस भी नहीं ले पा रहा है, उसका विकास क्रम भी नहीं हो पा रहा है, वो इस पर्यावरण को समझ भी नहीं पा रहा है, तो वो तो पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। आप जाइएगा चाइल्ड हॉस्पिटल में तो आप देखिएगा ये घटना बहुत ज्यादा होता है, आजकल ज्यादा हो रहा है
क्यों हो रहा है ज्यादा? क्योंकि हम लोग जो खाने में पहले होता था कि जब आप गर्भवती होते थे या आपके घर में कोई रहते थे तो उनको खाना पौष्टिक आहार दिया जाता था, उनको एक दूध मक्खन ऐसे तरह के प्रवृत्तियों से काजू किशमिश दिया जाता था खूब। अभी हाँ हमको फास्ट फूड खाने का मन कर रहा है तो हमको चाउमीन खाने का मन कर रहा है तो हमको मैगी खाने का मन कर रहा है। अब ये क्या है? बच्चे के लिए, आपके गर्भ के लिए नकारात्मक, क्योंकि आप एक जान नहीं है, दो व्यक्ति, उसको न्यूट्रिशन चाहिए और जब वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, एक तो आजकल पतले लोग होते हैं बहुत ज्यादा, ये सारा क्रिया संपादित होता है चूंकि आपके शरीर में, तो आपके शरीर का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए देखिएगा जब गर्भ धारण करने के बाद लेडीज का वजन बढ़ जाता है, महिला का वजन बढ़ जाता है, कारण वही होता है, कुछ कुछ का नहीं बढ़ता है। खैर, तो हम लोग उदाहरण, ये क्या है कि ये उदाहरण हमारे विषय है, हम इसको अच्छे से कोट कर सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं और ये बताता है कि सही समय पर अगर बच्चा उत्पन्न नहीं होता है, 9 महीने का समय काल पूरा नहीं होता है, तो ऐसे में बाल मृत्यु दर में वृद्धि हो जाता है, बाल मृत्यु दर में वृद्धि हो जाता है, चाइल्ड रेशियो जो होते हैं वो कम हो जाता है अगर हम लोग समय से काम नहीं करेंगे तो हर देखिए कुछ लोग होते हैं ना, दिन तिथि देखकर बच्चे पैदा करते हैं, ये देखे हैं कंसेप्ट, नया कंसेप्ट, भैया एकदम पूर्णिया मास को एकदम आधी रात में जन्म लेगा तो हमारा बच्चा कृष्ण पैदा लेगा। तो आजकल कृष्ण कोई खोजता नहीं है क्योंकि रंग कृष्ण का किसी को नहीं चाहिए, सबको रंग चाहिए एकदम ऋतिक रोशन वाला, और बच्चा चाहिए श्री कृष्ण जैसा। तो इसके लिए हम लोग कंसेप्ट देते हैं साइंस में डिजाइनर बेबी का, नाम सुने हैं? ठीक है, क्योंकि कृष्ण भगवान का काले नहीं थे, सांवले थे। अब भारत है जो अंग्रेजों का गुलाम रहा है, तो हमारे आंख में क्या चढ़ा हुआ है? उजला, इसलिए फेयर एंड लवली टिक पाया यहाँ, नहीं तो टिक पाता। और लड़की से ज्यादा तो लड़के फेयर एंड लवली लगाते हैं हमारे यहाँ, जब से फेयर हैंडसम आया थोड़ा सा मुकाबला कम हुआ है, नहीं तो पहले तो बराबर पर चलता था। कौन रखे हुए हैं? कोई बात नहीं, वो ऐसे ही बहुत चमकते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलें, ये बात समझ गए कि हम लोग कैसे उदाहरण से जोड़ सकते हैं। अच्छा, ये क्या दिखलाता है? तो यह दिखलाता है कि अगर समय पर कार्य हो, समय पर कार्य हो तो परिणाम सकारात्मक होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है। और इसी कारण प्रकृति में, इसी कारण प्रकृति पर विश्वसनीयता, संतुलन और एकाग्रता बना रहता है, और इसके साथ लिखिए समय की महत्ता ही बनी रहती है। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी प्लस बैलेंस प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है, हाँ, कंसंट्रेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, ये बना रहता है। और ये जब ये बना रहेगा, किसी भी चीज पर ये वर्क करेगा, तो परिणाम सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा? सकारात्मक होगा। और अगर इसमें कमी होगा तो परिणाम कैसे? नकारात्मक होगा। जैसे बिहार में छात्र चाहते हैं कोई ऐसा कुंजी मिल जाए हमको, एटम बम, कि हम 2-4 दिन पढ़े और एकदम एसडीएम बन जाए। मैट्रिक में एटम बम आता था ना, एकदम इंतजार करते रहते, तो भैया कहना एटम बम वाला भी हमको उतना ही मूर्ख बनाता है, पूरा सिलेबस को इतना छोटी छोटी करके पूरा लिख देता है, कहता भैया एटम बम तुम पढ़ते रहो, लेकिन ये तो पूरा सिलेबस ही। और हम एटम बम चोरी करने के लिए लेकर भी जाते थे। कॉन्सेप्ट बिहार का पहले वैसे, कौन कौन एटम बम से चोरी किया है एक क्लास में? एटम बम सुने हैं ना? सुनिए कि नहीं सुनी है? तुम कुछ नहीं सुनी है।
हाँ, चोरी नहीं की है। तुम्हारे में तो चोरी नहीं चला था। तुम लोग चोरी की थी ना। बिहार बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है? अच्छा, चोरी नहीं। हम लोग के समय खूब चोरी चलता था। चोरी का आलम ये था कि हम पढ़ के भी जाते थे ना, चिट्टा आता था तो दिमाग काम नहीं करता था। और एक दिन हुआ कि मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया। इस चक्कर में, चोरी के चक्कर में, हम अगले दिन से एकदम मान लिए कि हमको चिट्टा कोई भी आ जाए चोरी नहीं करना। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको जो देता है ना कि किताब लेके जाइए और एग्जाम दीजिए, कभी पास नहीं कीजिएगा। बिहार में पहला ऐसा राज्य है जहां किताब ले जाकर आप एग्जाम दे सकते, पता है ना, बीएसएससी। लेकिन वो कभी पास लड़का नहीं करेगा जो किताब लेके जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ले जाना होता है, गाइड उड ले जाना होता नहीं है। और जितना देर में खोजिएगा उतना देर में 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और खोजते खोजते ही तो पूरा समय बीत जाएगा, तो क्वेश्चन क्या सॉल्व होगा? बात समझ रहे हैं? क्या क्या भन भन कर रही है तुम दोनों? हाँ, किताब ले जाना होता है, लेकिन वो सरकारी बुक ले जा सकते हैं, यानी एनसीईआरटी, और वो भी 2 ही बुक ले जा सकते हैं। 3 है, ठीक है, 3 ही बुक ले जा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हिस्ट्री का ले भी गए तो खोजते खोजते कितना टाइम लगेगा पता है ना। खैर, तो अगर ये बना रहेगा तो हमारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो हमारा कार्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वो सध जाएगा। नहीं तो हमारा लक्ष्य सध नहीं पाएगा। इसी संदर्भ में हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, इसी के संदर्भ में विद्यार्थी जीवन का। चलिए, अब हम लोग चूंकि जो जोड़ते चले जा रहे हैं तो हर एनालिसिस के बाद एक उदाहरण देते चले जाएंगे। तो विद्यार्थी जीवन से जोड़ सकते हैं इसको। विद्यार्थी जीवन में अगर आपके पास संतुलन, एकाग्रता, समय की महत्ता और विश्वसनीयता बना रहेगा बुक और आप, टीचर और आपके बीच, या पेरेंट्स आपके बीच, तो आप एक सार्थक परिणाम दे सकते हैं। नहीं तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकता है। जैसा कि हम लोग 3 इडियट में देख रहे थे, नहीं, पीके में मूवी देख रहे थे। जब एग्जाम आने वाला है तो जय श्री राम, जय भगवान, ये होता है। ये सब क्या है? हड़बड़ी वाला काम है। तो क्या भगवान पास करवा दिए? नहीं करवाए। यानी तात्कालिक रूप से की गई घटनाओं का परिणाम या प्रभाव हमारे जीवन पर नकारात्मक पड़ता है, और वही काम हड़बड़ी में गड़बड़ी का होता है, जिसको हम बिहार और पूर्वांचल के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं हड़बड़ी में विवाह, कनपट्टी पर सिंदूर। इस परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं। तो विद्यार्थी के संदर्भ में लिख लीजिए, लक्ष्य साधने के परिप्रेक्ष्य में इसका उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। लक्ष्य साधने, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे लिख दीजिए, व्यक्तित्व निर्माण के संदर्भ में इसको देखा जा सकता है। बी इट पर्सनालिटी बिल्डिंग एंड गोल अचीवमेंट। व्यक्तित्व निर्माण और लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में इसको देखा जा सकता है। बी इट पर्सनालिटी बिल्डिंग एंड गोल अचीवमेंट। अब आते हैं व्यक्तित्व निर्माण की तरफ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या आपको लगता है कि एक दिन में कोई पर्सनालिटी बन सकता है? नहीं बन सकता। इस क्लास में ही देख लीजिए, कई सारे लोग हैं जो फिर 2 महीना से भी हैं, 6 महीना से भी हैं, 1 साल से भी हैं। हर किसी के व्यक्ति का पर्सनालिटी अलग अलग है। वो अलग अलग क्यों है? क्योंकि उनके कार्य करने की पद्धति, यानी जो वो वर्क इंप्लीमेंट करते हैं उसका तरीका, मेथोडोलॉजी सबका अलग अलग होता है। अगर व्यक्तित्व निर्माण की बात है तो व्यक्तित्व निर्माण कैसे होता है? व्यक्ति में एक तो एकाग्रता का निर्माण होता है, एकाग्रता होता है। दूसरा, ससमय काम होता है, यानी टाइम के अनुसार अपना कार्य संपादित करते हैं, ससमय कार्य संपादन। तीसरा, धैर्य होता है। लक्ष्य के प्राप्ति तक प्रयास होता है। और ये काम जब सतत रूप से होता है तो सफलता मिलती है, और अगर एकाएक होता है तो असफलता मिलती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में यह उदाहरण कहा जा सकता है। इंग्लिश बता दिए, एकाग्रता का कंसंट्रेशन।
पेशेंस, गोल अचीवमेंट, लक्ष्य प्राप्ति तक प्रयास। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। इसका एक उदाहरण मान लेते हैं महात्मा गांधी। क्या ये उदाहरण सही है? महात्मा गांधी व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व, पर्सन नहीं है, पर्सनालिटी है। कैसे? तो आप देखिएगा कि गांधी जी के